बच्चों, आज हम कक्षा षष्ठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित चतुर्थ पाठ है मधुरा श्लोकों का अभ्यास करेंगे। आशा है यह पाठ आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और अभ्यास भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ पढ़कर आम अथवा न लिखना है। जो वाक्य सही है उसके लिए आम लिखना है और जो वाक्य अशुद्ध है, गलत है, उसके लिए न का प्रयोग करना है। सदा मधुरम वक्तव्यम, सदा मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। आम। सदा परिश्रम है करणीय, सदा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो सभी कार्य हैं परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मेहनत से ही पूरे होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। इसका उत्तर होगा आम। परोपकार है न करणीय, परोपकार दूसरों का भला नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का भला करेंगे तभी तो यह संसार चलता रहेगा। तो ये वाक्य अशुद्ध है, गलत है वाक्य, तो इसके लिए हमने न का प्रयोग करना है। परोपकार न करणीय न, अशुद्ध वाक्य के लिए न। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। जो अच्छे लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनके लिए न कोई अपना है न पराया है। वो सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। तो सारी पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। वाक्य शुद्ध है, वाक्य सही है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आम शब्द का प्रयोग करेंगे। जना प्रिय वाक्येन प्रसन्नः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं। जब हम किसी के साथ मधुर बोलते हैं, अच्छे वाक्य बोलते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। अगर हम किसी को दुर्वचन कहेंगे, गलत वचन कहेंगे, तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनके साथ मधुर वाणी में बातें करते हैं, मधुर वाक्य बोलते हैं, तो खुश हो जाते हैं। तो वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आम का। सज्जनैः सह मित्रता न करणीया, सज्जन अर्थात अच्छे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगर बुरे लोगों के साथ हम मित्रता करेंगे तो हम भी बुराई में धंसते जाएंगे। जैसे कि हमारे माता पिता भी हमें अच्छे बच्चों के साथ मित्रता करने की सलाह देते हैं, बुरी संगति से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो मित्रता हमें किसके साथ करनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ। तो वाक्य अशुद्ध है, इसमें न का प्रयोग हुआ है कि नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? न का प्रयोग करेंगे। द्वितीय प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। कदापि न वक्तव्यम, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कैसा? अप्रियम, अप्रिय या अभद्र वाक्य का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर है अप्रिय। श्रेष्ठा जना परहिताय त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग दूसरे के भले के लिए त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं?
सुखम, अपना सुख भी त्याग देते हैं। अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे के भले के लिए अपना सुख भी त्याग देते हैं। जैसे कि रामायण हमने पढ़ी है, हमने सुनी है, जिसमें श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा मानकर अपना सुख त्याग कर महलों को छोड़कर वन में वास करते हैं। तृतीय है कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं। कार्य किससे पूरे होते हैं? मेहनत से, मेहनत से ही सभी कार्य पूरे होते हैं। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जनाः प्रिय वाक्यै भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य से होते हैं। कैसे होते हैं? प्रसन्नः, जना प्रिय वाक्य ही प्रसन्नः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। सजना नाम मित्रता भवति, सजनों की मित्रता कैसी होती है? शीतला, शीतलता देने वाली, हमारा भला करने वाली, तो सज्जनों की मित्रता शीतला। उचितम पर्याय शब्दम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय अर्थात समानार्थी शब्दों को चुनकर लिखना है। सज्जना है, सज्जन कौन होते हैं? सुजन, अच्छे लोग। उद्यमेन का अर्थ होता है परिश्रमेण। जंतव है, प्राणिन है। वचने भाषणे, लोके संसारे।